नमस्कार, प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर गहन चर्चा के लिए बैठक की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 25% से अधिक हुई। मामलों के दोगुने होने की दर 11 दिन हुई। सरकार ने कहा, कोविड-19 से निपटने के लिए अनेक जिलों में कुछ छूट के साथ 4 मई से नए दिशा निर्देश लागू होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर आज एक आपात बैठक बुलाई और भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा की। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों की सभी समस्याओं का समाधान सक्रियता के साथ करने और उन्हें केंद्र तथा राज्य सरकारों की आवश्यक मंजूरियां निश्चित समय सीमा के भीतर देने के लिए सभी संबद्ध पक्षों को निर्देश दिया है। श्री मोदी ने आज दिल्ली में एक बैठक में देश में और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। अर्थव्यवस्था को गति देने और स्थानीय निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में कहा गया है कि देश में उपलब्ध मौजूदा औद्योगिक भूमि पर बुनियादी ढांचा विकसित करने की योजना बनाई जानी चाहिए और उद्योगों को आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना चाहिए। देश में तेजी से निवेश लाने की विभिन्न रणनीतियों और घरेलू क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर भी विचार विमर्श किया गया। राज्यों को निवेश के लिए आकर्षित बनाने की नीतियों पर भी चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शुरू किए गए सुधार जारी रहने चाहिए और औद्योगिक विकास तथा निवेश को बाधित करने वाली समस्याओं का समयबद्ध ढंग से समाधान करना चाहिए। बैठक में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ उद्योग पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा की। श्री जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस बैठक में महामारी के प्रभाव को कम करने के सुझाव को सुना। बैठक में ऑटोमोबाइल उद्योग को मदद देने, आजीविका और संसाधनों पर भी विचार विमर्श किया गया। उद्योगपतियों ने ऑटोमोबाइल उद्योग की पूरी श्रृंखला को खोलने, डीलर को सहयोग करने, रोजगार मांग को प्रोत्साहन देने और वित्तीय सहयोग की जरूरत पर चर्चा की। They gave the scenario of the industry and importance of the industry. As everybody knows, it is mass employment generator. It's taxpayer also. Maximum GST comes from it. Then this has a contribution in GDP and manufacturing GDP and on all parameters and even in exports. So this industry is very important for India and we have to bring them back on the wheels. Overall, there were many discussions and many demands of GST cut, then employment support, retail chain support, supplier support, liquidity support. केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय सभी सुझावों पर विचार विमर्श करेगा और उनकी मांगों को संबद्ध मंत्रालयों, परिवहन, वाणिज्य और वित्त आदि के समक्ष रखेगा। श्री जावड़ेकर ने बताया कि उद्योगपतियों ने कोविड-19 से निपटने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 महामारी से 1718 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या अब 33,050 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में बताया कि पिछले 14 दिनों के दौरान संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश में टोटल रिकवरी रेट प्रेजेंटली 25.19% है। रिकवरी रेट के अंदर हम एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि 14 दिन पहले का अगर रिकवरी रेट देखें तो वह 13.06% था, जो कि अब बढ़कर 25% के ऊपर पहुंच गया है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान इस घातक वायरस से 67 लोगों की मौत हो गई है और 630 लोग स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना रोगियों के दोगुना होने की दर 11 दिन हो गई है।
अगर हम देखें तो देश का डबलिंग रेट जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 पर था, वह प्रोग्रेसिवली बढ़कर अब 11 दिन हो गया है और कई स्टेट्स उस संबंध में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जो स्टेट देश के डबलिंग रेट से बेटर परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि वहां पर केसेस की डबलिंग 11 दिन से भी ज्यादा हो रही है, 11 से 20 दिन के बीच में देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स में डबलिंग रेट 11 से 20 दिन के बीच में पाया गया है। साथ ही 20 से 40 दिन का डबलिंग रेट कर्नाटका, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला में देखा गया है। कोविड-19 महामारी से मृत्यु दर 3.2% है और मृतकों में 78% लोग किसी अन्य बीमारी से भी पीड़ित हैं। अभी तक देश में 8,324 व्यक्ति कोविड-19 बीमारी से उबर चुके हैं और जो कुल मामलों का 25.19% है। फिलहाल 23,651 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गैर कोविड स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में संक्रमित या संदिग्ध मामलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे केंद्रों में संक्रमण मुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखी जा सकती हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल के विस्तृत दिशा निर्देश पिछले महीने की 23 तारीख को जारी किए गए थे। आईसीएमआर राज्यों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के इस्तेमाल के संबंध में समन्वय कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि ये समझने की जरूरत है कि इस जांच की सीमित उपयोगिता है। पिछले 5 दिन में 49,800 लोगों की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोविड-19 का कोई पुख्ता इलाज नहीं है। रेमडेसिविर दवा की जांच अभी की जा रही है। अध्ययन में ये प्रभावी नहीं पाई गई है। सरकार के विभिन्न संगठन कोविड-19 की दवा बनाने में लगे हुए हैं। गृह मंत्रालय की अधिकारी ने बताया कि अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने हैदराबाद में बताया है कि लॉकडाउन और परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन लगभग पूरी तरह से किया जा रहा है। हैदराबाद हमारी जो आईएमसीटी गई है, उन्होंने अस्पतालों का, सेंट्रल ड्रग स्टोर, शेल्टर होम्स, मंडी इत्यादि का दौरा किया। उन्होंने पाया कि राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट्स, पीपीई किट्स इत्यादि उपलब्ध हैं। राज्य सरकार एक एंड टू एंड आईटी डैशबोर्ड यूज कर मरीजों की टेस्टिंग से डिस्चार्ज तक ट्रैकिंग कर रही है। उन्होंने गांधी अस्पताल भी विजिट किया जो कोविड-19 के लिए स्टेट नोडल सेंटर है और यहां टीम ने पाया कि इलाज और डिस्चार्ज के सभी प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया जा रहा है। केंद्रीय दल चेन्नई ने कहा है कि तमिलनाडु में स्वस्थ होने की दर बहुत अच्छी है। 57% लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आश्रय शिविरों में रह रहे प्रवासी लोग इंतजामों से संतुष्ट हैं। अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने कल विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए छात्रों, प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के आवागमन को मंजूरी दे दी है, लेकिन राज्य सरकारों को इनके आवागमन से पहले निश्चित मानकों का पालन करना होगा। अंतर्राज्यीय यात्रा बस से होगी और लोगों के समूह में होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दोगुनी होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने नागरिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत उन पहले देशों में शामिल है जिन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे वैश्विक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सक्रियता की नीति अपनाई है और परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव किया है। केंद्रीय मंत्री ने देश भर में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश भर में 92,000 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों ने जरूरतमंद लोगों को भोजन और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने के नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे। इनमें कुछ जिलों में कई तरह की छूट दी जाएंगी। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि इस बारे में ब्यौरा अगले कुछ दिनों में जारी किया जाएगा। मंत्रालय ने पूर्णबंदी की स्थिति पर कल व्यापक समीक्षा बैठक की। लॉकडाउन के कारण अब तक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। प्रवक्ता ने बताया कि इन सुधारों का फायदा सुनिश्चित करने के लिए पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों का 3 मई तक सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्यों से ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों को मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को
देश भर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने पहले जारी किए गए आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के लिए जरूरी है। गृह सचिव ने राज्यों से कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला अधिकारी और अन्य एजेंसी इस संबंध में पूरी तरह से अवगत हों। उन्होंने पत्रों में ऐसी खबरों का भी उल्लेख किया है कि ट्रक के मुक्त आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्रों की मांग की जा रही है।